कि भैया दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में संग में एक सुंदर सी नारी सीता सुकुमारी लाए महामंत्री अकबर जी सरकार, क्या उन राजकुमारों के साथ कोई देवता भी थे? नहीं महाराज, उनके साथ कोई देवता नहीं है। वो तो वनवासी अकेले ही है और उनके साथ में एक सुंदर सी नारी है। कि भैया सुनाइए। कि नाक मेरी कटी, अरे भैया रावण कहिए। कि नाक मेरी कटी अपनी नाक बचाओ तुम, नहीं तो मुकुट उतारो माथे का, सर पे चुनरी दुपट्टा डालो। अरे भैया कहिए। नाक मेरी कटी, शर्म तुमको नहीं आती है, जाओ बदला लो शत्रु से, मुझे रात भर नींद नहीं आती है। नहीं तो ये तलवार मुझे दो और ये चूड़ियां तुम पहनाओ, युद्ध के लिए सिर पर घात जाती है। आवाज पाए। क्या तू रावण की शक्तियों को नहीं जानती? जानती हूँ भैया, जिसके भय से देवता भी भय खाते हैं और जिसके दरबार में यमराज भी पड़ा रहता है। अरे बहना, मन में धीर धरो, मैं अभी यहाँ से जाता हूँ। दुश्मन को उसकी करनी का मैं मजा अभी चखलाता हूँ। अरे बहन, कहिए भैया। तुम मन में धैर्य धारण करो और जाकर महलों में आराम करो। मैं जाकर दुश्मन से तुम्हारी इस दुर्दशा का बदला चुकाता हूँ। अरे भैया, वो अवध नरेश राजा के दो पुत्र है और उनका नाम राम और लक्ष्मण है और उन्होंने पंचवटी पर मुकाम किया है और एक संग में सुंदर सी नारी भी है। और भैया उन्होंने मेरी ये दशा की है भैया, की है। ठीक है, ठीक है। सोपन खै समुझाई करी बल बोल सिधौ भाती, कयो भवयति सोचत का निज बल ही नहीं राम सियावर रामचंद्र सुख देने वाले और भूमि का भार उतारने वाले परमपिता परमात्मा ने ही मनुष्य अवतार धारण किया है। तो मैं जाई बेरु हटि करहूं, प्रभु सर प्राण तजे अवतरहूं। अगर ऐसा है तो मैं हट पूर्वक उनसे जाकर बैर करूंगा और उनके हाथों से शरणागत से डर जाऊंगा। ओ वही भंजुन तापस देहा, मन कर्म वचन मंत्र दड़ेहा। क्योंकि इस तामस शरीर से अब भजन पूजन तो नहीं बनता। जो नर
रूप भूप सुत को हरिओ नारी जीती रन दो। हाँ, यदि वे कोई राजा के राजकुमार हुए तो उन्हें संग्राम में जीतकर उनकी स्त्री का हरण करके ले आऊंगा। चला के ले जाना चढ़िया बजवारी जदी लूटत जा। यारा बजती जुगती बनाई तुम वन से लकड़ी ले आओ जो सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला मैं कछु कर ललित नरलीला। हे सीता, कहिए स्वामी। मैं कुछ नर लीला करना चाहता हूँ। तुम पावक महु करो निवासा जो लगी करो निशा चरनासा। हे प्रिय, कहिए प्रभु। जब तक मैं निशाचरों का नाश नहीं कर देता तब तक तुम अग्नि में निवास करो। ठीक है स्वामी। लक्ष्मण माना हूँ या मैं मुन जाना जो कछु चरित राजा भगवाना। लक्ष्मण माना हूँ या मैं मुन जाना के पास जाता हूँ। के मामा नींद में गहरी, अरे ओ मामा मारी के मामा नींद में गहरी, पलंग पर क्यों सोया है। ओ मामा नींद में गहरी, पलंग पर क्यों
मच्छर कहाँ सता रहे हैं? अरे ओ बाबा, करी मारीच करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बा कवन हेतु मन प्यार गलती अक्षर आया हे महाराज, सुनाइए बाबा जी। कि चमक दमक हे राजन, सुनाइए कि चमक दमक मुख की उड़ी। हे राजन, सुनाइए बाबा जी। कि चमक दमक अरे मुख की उड़ी और चेहरा क्यों मुरझाया? चमक दमक मुख की उड़ी और चेहरा क्यों मुरझाए? कि ऐसा सदमा क्या जिगर पे पड़ा? अरे भैया मुझे बदलो। हे महाराज, कहिए। आप इतने व्याकुल क्यों दिखाई देते हो और अकेले कैसे आए हो भैया? अरे मामा, कहिए। अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण दंडक वन में आए हैं। वहां पर उन्होंने पंचवटी पर मुकाम दिया है। तो वहां उन्होंने पांचसुर बनका के नाक और कान काट लिए हैं। तो इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हो कपट नगर गुम छलकारी जय बिहारियान हो न बनारे। अरे बाबा, कहिए भांजे। तुम सोने का मृग बन जाना, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। अरे बाबा, कहिए लंकेश। तुम छलकारी कपटधारी सोने का मृग बनकर उस राम और लक्ष्मण को कुटिया से दूर ले जाना और मैं साधु का वेश धारण करके सीता का हरण करके ले आऊंगा। एहि पुण्य का हाथ नौ दस सीसा ते नर रूप चरा चरईसा। हे लंकेश, सुनाइए। वो दोनों भाई चंद्र करके स्वामी हैं। खामोश मूर्खा, तू इस लंकेश को क्या कमजोर समझता है जो उन तपस्वी की पढ़ाई करता है? कि बलवान ऐसा कोई नहीं है जो तुमसे बैर करे, परंतु कर्म तुम ऐसे कर रहे हो जो मैं बहुत मरे। खामोश, तासो तात बयर नहीं कीजे मारे मर्यादिया ये कीजे। हे महाराज, सुनाइए। उनसे बैर मत कीजिए क्योंकि मारने से मरते हैं और उनके दिलाने से ये है भैया। खामोश बाबा। वो दोनों भाई गुरु विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए
ना मुझे बिना फर का बाण मारा था। सत जो जन आयहु छन माही दिन छन भय रुकिए भल नाही। जिससे मैं क्षण भर में समुद्र के इस पार आ गिरा। खामोश मूर्खा, जेहि ताड़ का सुभाऊ हाथी खंडे घर को दंड खर दूषण तिसरा बद्यो मनुज की अका परिबंध। हे लंकेश, कहिए कि जिन्होंने ताड़का को मारा। हे महाराज सुनाइए कि जिन्होंने ताड़का को मारा शिव का धनुष तोड़ा है। कि जिन्होंने ताड़का को मारा शिव का धनुष तोड़ा है। कि जिन्होंने अहिल्या को तारा का धनुष मारा है। हे महाराज सुनाइए, जिन्होंने ताड़का और सुभाव को मारकर शिव जी के धनुष को तोड़ डाला तथा हरदूषण तीसरा को भी मार डाला, क्या ऐसे बलवान मनुष्य हो सकते हैं? कदापि नहीं, कदापि नहीं। जाऊ भवन कुल कुशल विचारी सुनत जरा दिन हसी भौगारी। हे महाराज सुनाइए, ये राजन हमारी कहन पर। हे महाराज, ये राजन हमारी कहन पर टुक ध्यान देना चाहिए। राजन हमारी कहन पर टुक ध्यान देना चाहिए। कि राजन हमारी कहन पर टुक ध्यान देना चाहिए। कि सीता हरण तुम ना करो। हे महाराज सुनाइए, सीता हरण तुम तो हमें कुल को बचाना चाहिए। हे महाराज कि हर पार मेरे उस प्यारी की तू व्यर्थ बड़ाई करता है।
कसन मारो रघुपति सर लागे। देखिए कि मूर्ख को उपदेश देने से, कि मूर्ख को उपदेश देने से उसका क्रोध जब बढ़ता है। कैसे सर्प को दूध पिलाने से उसका विष ही बढ़ता है। राजा मूर्ख, धनवान और बलवान उनसे बैर करने में भलाई नहीं होती। इसलिए क्यों ना श्री रामचंद्र की यादों मरना उचित है। कि लिखा तकदीर का हरदम, हे महाराज, कि लिखा तकदीर का हरदम, इसे कोई भी नहीं सकता। लिखा तकदीर का हरदम, इसे कोई भी नहीं सकता। उचित है। सो वहां जाकर उन्हें हाथों से मरूंगा। और रमात दिए जानी दसानन संगाया, सदा राम पद प्रेम भंगाया। माया प्रति सेवन का आगे देवता जो बेटे यही बनने का दसा गया अब मारी चरपट लग भयो हेलो, जिन महानुभावों ने राशि का सहयोग भेजा है उनके नाम दिनांक 26/4/2024 से चालू हो रही है। जिस प्रकार से आप यहाँ की रासलीला पंडाल की शोभा बढ़ाने हेतु पधारे, इसी प्रकार आप पिछनगर में भी पधारे। वहाँ की मंडली की ओर से 101 रुपए का पुरस्कार मिला है। भाई हरिराम जी इंगड़ा गिरबार से पधारे 100 रुपया, सोमनचंद जी सरपंच गड़गांव 101 रुपया, तोताराम जी चोपड़ा मामा जी राहड़कोट 100 रुपया, आत्माराम जी चोपड़ा पावना जी राहड़कोट 100 रुपया, अनिल जी चोपड़ा राहड़कोट 100 रुपया, राधेश्याम जी रोगाया राहड़कोट, काजू बादाम संतोष नगर 20 रुपया, गजानन जी मुकाती समाज के अध्यक्ष महोदय 50 रुपया, सोहनलाल जी करोड़ा 50 रुपया, गणेश जी
रावेर 10 रुपया, होनर जी वर्मा संतोष नगर 50 रुपया, शेरू जी वर्मा संतोष नगर 10 रुपया, वीरेंद्र जी मुकासी देवनारायण टेडर से 20 रुपया, नीलेश जी राडवा 21 रुपया, ललित जी पटेल 10 रुपया, पुना जी खोदने चक्की वाले 50। साथ ही साथ भाई मिश्रीलाल जी उदाड़िया था जलगांव के पधारे 50 रुपया, केसरीलाल जी रावण छूटा पाड़ा पर 21 रुपए, राधेश्याम जी बकवाने रावण छूटा पाड़ा पर 21 रुपए, कालू जी राठौड़ 21 रुपए, ओम प्रकाश जी राठौड़ 11 रुपए, प्रियांशी अंजाना सोरपन का पाड़ पर 11 रुपए, ठाकुर जी बैंड मास्टर रावण सोरपन का पाड़ पर 21 रुपए, यशवंत जी पटवारिया सचिव महोदय इनकी ओर से 21 रुपए, साथ ही दुर्गाराम पुना जी मुकाती इनकी ओर से 21 रुपए, भाई शिवांश वर्मा संतोष नगर निवासी 11 रुपए, यशवंत जी सिंह धौलिया इनकी ओर से 11 रुपए, जगदीश जी चौधरी इनकी ओर से 1 रुपए, वासुदेव जी सामेलिया मंडल सुनहु देवर कुबीर कपाला एहि मृग करत्यु सुंदर चाला। हे प्रभु कही हे स्वामी, इस मृग की ओर निहारी है, इसकी मृगशाला कितनी सुंदर है। सत्य संग प्रभु बद कर एहि आनहु चर्म कहती पैदेहि। हे स्वामी कही सीता इस मृगा की तरफ आप निहारो भगवन। हे प्रभु कही सीता इस मृगा की तरफ आप निहारो भगवन। बड़ा अद्भुत है नजर इसमें तो डालो भगवन। इस मृगा की तरफ आप निहारो भगवन। बड़ा अद्भुत है नजर इसमें तो डालो भगवन।
लागे अनमोल छवि है दीनबंधु कही है सीता। लागे अनमोल छवि इसको सहारो भगवान, बड़ा अद्भुत है नजर इसमें तो डालो भगवान। इस मिर्गा की तरफ आप निहारो भगवान, बड़ा अद्भुत है नजर इसमें तो डालो भगवान। हे प्रभु, कही है सीता। इस मृग की ओर देखिए, इसकी मृगशाला कितनी सुंदर है। अगर आप इसकी मृगशाला मुझे ला दोगे तो मैं इससे अपनी कुटिया को सुशोभित करूंगी। मृग बिलो की प्रभु लक्ष्मण नहीं कहा समुझाई, भीरत विपिन निशिचर बहु भाई। हे भैया लक्ष्मण, वन में कहीं राक्षस घूमते फिरते हैं। सीता केर करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल सम ये विचारी। हे भैया प्रभु तुम बल बुद्धि और समय का ध्यान रखकर सीता की रक्षा करना। ओ प्रभु बिलो की लामृग भाजी, भाई राम रासन साजी, निगम जने बिंदुआ जाऊं बाबा, माया मग बाजे श्री राम जय राम जय राम। ओ कबहु निकट पुनि दूरी बराई, कबहु प्रगट ही कबहु बजाई। परगत दूरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु गयो ले दूरी। तब लग राम कठिन कर मारा, कर पायो घर घोर पुकारा, श्री राम जय राम जय जय राम। लक्ष्मण कर प्रथमैले नामा, पाछे सुमर सिमन महुरामा। खल बधि तुरत पीरे रघुबीर, सोजा पकड़ी गाटी सुनीरा। सारस गिरा निज पसीता, कहल जीवन में परम समीपा। जाहु बेगी संकट अति भाला, लक्ष्मण बिहत कहा सुनु माता। हे भैया लक्ष्मण, देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें बुलाते हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई को बुलाते हैं। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं,
प्राणेश इस समय दुख में है। हे भैया लक्ष्मण, लगता है तुम्हारे बड़े भैया पर कोई संकट आन फंसा है और वो तुम्हें रक्षा के लिए पुकार रहे हैं, इसलिए तुम जल्दी जाओ भैया। भकुटि विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट पर एक सोई। है माता जी, कहिए भैया। सुनो, जिसके भाव के संकेत से सारी सृष्टि का नाश होता हो, क्या उन पर स्वप्न में भी संकट पड़ सकता है माँ? सौंपी गए मोहि रघुवर छाती, जो तजी जाऊं तो नहीं चाहती। है माता जी, कहिए भैया। प्रभु मुझे आपको धरोहर की भांति सौंप गए हैं, आपको छोड़कर जाने में संदेह होता है माँ। यह जिय जान सुन मम माता, पूछत कहा बतवनी मैं बाता। है माँ, इस बात का मन में विचार कर सुनो, प्रभु मुझसे पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा माँ? मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हे भैया लक्ष्मण, कहिए माता जी। सच है प्रपंचियों में रहकर दुख सुख पाता नहीं कोई, भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। अब सब कुछ मैंने जान लिया, मतलब का भाईचारा है। घर से जो तुम वन आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। ए भैया लक्ष्मण, कहिए माँ। तेरे मन में जो कपट भरा है, सुनो भैया लक्ष्मण, कहिए माँ। तेरे मन में जो कपट भरा है, वो बताने के काबिल नहीं है। तेरे मन में जो कपट भरा है, वो बताने के काबिल नहीं है। तेरे मन में जो कपट भरा है वो बताने की
खुशियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं और भाई सा शत्रु नहीं कोई। अब सब कुछ मैंने जान लिया, मतलब का भाईचारा है। घर से जो तुम बनाए हो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। मेरी तुम कुछ चिंता न करो, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे। जाओ तुम वहीं चले जाओ जिस जगह गए प्रभु और मेरे। माता अगर मुझको कहते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ। जाओ सुध लेने भ्राता की। हे भैया लक्ष्मण, क्या प्रभु के न रहने पर तुम्हारी मति डुलायमान हो रही है जो इस प्रकार की बातें करते हो? मुझको आज्ञा जो दी है प्रभु ने। हे माता जी कहिए भैया। मुझको आज्ञा जो दी है प्रभु ने, मैं उसे तोड़ सकता नहीं हूँ। हे वन के सारे पशु पक्षियों, हे नदियों नालों और झरनों, हे धरती आसमां और दसों दिशाओं,
बनाए रखना। निरंजन जोगी का हर बाधा तुझसे दूर रहे। हे अलख निरंजन जोगी का हर बाधा तुझसे दूर रहे। कुटिया को देखकर हमें बड़ी भूख लगी है, इसलिए कुछ खाने का मन करता है। अतिथि जान सिय कलमुला फला देख लगी दहिना बहुरी छला। हे मुनिराज, सुनाइए देवी। हे मुनिराज, यह भिक्षा लो। मैं कंद मूल फल लाई हूँ। देख के साधु को भूखा मैं भिक्षा देने आई हूँ। हे मुनिराज, यह भिक्षा ग्रहण कीजिए
हे देवी, हम साधु हैं, कोई पशु पक्षी नहीं जो इतनी दूर से हमें भिक्षा दे रही है। तुम्हें अगर भिक्षा देना है तो कुटिया से बाहर आकर दो। हे मुनिराज, हे योगीराज, क्षमा करना, ये रेखा छूट नहीं सकती। यह आन है देवर लक्ष्मण की जो मुझसे छूट नहीं सकती। हे मुनिराज, अगर आपको भिक्षा लेना हो तो रेखा के अंदर आकर लीजिए, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। हे देवी, अगर तुम हमें भिक्षा नहीं दोगी तो हम यहाँ से भूखे ही लौट जाएंगे और तुम्हें श्राप देंगे। नहीं मुनिराज, नहीं मुनिराज, श्राप मत देना। हाँ देखिए, देवर की आन रहे न रहे, रखती हूँ धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। लीजिए मुनिराज, मैं रेखा के बाहर आकर ही आपको भिक्षा देती हूँ। रम विधि के